आज 15 अगस्त है तो देशभक्ति का जज्बा सभी के मन में कहीं ना कहीं हिलोरे मार रहा है और निश्चित तौर पर जब 15 अगस्त की बात होती है तो तिरंगा और प्रभात फेरियां और तमाम तरह की चीजें हमारे सामने होती है और उन शहीदों का बलिदान होता है जो हमारे देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम हैं नूतन कॉलेज में, यहाँ के म्यूजिक डिपार्टमेंट में 1972 से लगातार ये म्यूजिक डिपार्टमेंट चल रहा है। यहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती है और जितने भी विद्यार्थी संगीत के आप देख रहे हैं सभी गुणी हैं। ये सब 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और सभी 15 अगस्त से जुड़ी यादें भी ताजा करेंगे और अपने संगीत से आप सभी को 15 अगस्त से रूबरू भी कराएंगे। हमारे साथ गीतिका है, मेन वोकलिस्ट हैं और बहुत अच्छा इनका स्वर है, गला है। इनसे हम सबसे पहले बात करते हैं। गीतिका, 15 अगस्त है आज और बहुत सारी बातें 15 अगस्त को लेकर की जाती है, स्वतंत्रता की जाती है, आजादी की जाती है। आप म्यूजिक की स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं, युवा हैं, भारत का भविष्य है, क्या कहेंगी? नमस्कार सभी को और हमारे पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, हम सबकी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत के माध्यम से हम लोग जब भी देशभक्ति की बात आती है तो जब हमें ज़्यादा जोश या जज्बा लाना होता है तो हम कहीं ना कहीं म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। हम जोशीले गाने सुनते हैं, हम देशभक्ति वाले, तो हमारे अपने आप मन में आ जाती है देशभक्ति। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता जिससे अलग से कि देशभक्ति आए। तो संगीत बहुत काम आता है देशभक्ति के और मतलब जितना भी है कहीं ना कहीं वो शब्दों में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो गाने हैं उसके जो बोल हैं उसमें इतनी खूबसूरती से देशभक्ति को बताया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि संगीत जज्बात पैदा करता है और उन जज्बातों से लोगों को कनेक्ट करता है। तो कौन से स्वर लहरियां हैं जो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप आज 15 अगस्त है तो प्रस्तुत करने वाली हैं और उनके भी जज्बात आपके संगीत के साथ जुड़ जाएं? जी बिल्कुल, अभी नया गाना आया है, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, शंकर महादेवन जी ने गाया है। हम लोग वही सुनाएंगे आपको। जी सस किया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर। मैं रहूं या ना रहूं, ये भारत रहना चाहिए। अखंड भारत के लिए हर युवा ये सोचता है और अपना पूरा प्रयास करता है कि भारत की संप्रभुता, भारत का विकास और भारत की तरक्की कहीं नहीं रुकना चाहिए। सारी लड़कियां हैं, लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं है। ये सदी कहीं आरक्षण की बात करती है, कहीं राजनीति आरक्षण की बात करती है, लेकिन आरक्षण के अलावा भी इतर भी अगर बात करें तो इनका अपना सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के जरिए ये अपनी जगह बना रही है। आज संगीत की बात करें तो उसमें भी इनका कंठ आपने सुना है, बहुत ही सुरीला है। तो कई और माध्यमों की बात करें जहां भी ये महिलाएं और लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गीतिका, बहुत कुछ भाव होते हैं और बहुत कुछ चीजें होती हैं। हम अपने स्वतंत्रता के उन सेनानियों को भी आज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और किन कष्टों के साथ उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई उसका भी जिक्र करते हैं। क्या कहेंगे, क्या संस्मरण है और संगीत से कैसे कनेक्ट करते हैं फिर उनको?
संगीत से जैसे कि एक सुनने में बात आती है कि जब हमारे देश की आज़ादी हुई तो लता जी ने जब वंदे मातरम गाया तो मतलब जहाँ तक है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस तत्काली, तो वो सुनने जब वहाँ सुन रहे थे वंदे मातरम को, तो उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो सिंगर के पास जाके बात करें या उनसे कुछ थोड़ा बहुत मतलब कि पूछें। लेकिन उन्होंने लता जी ने जब वंदे मातरम का गायन किया तो वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि वो बैक स्टेज लता जी से मिलने गए और उनसे मतलब कि ये बात की कि मतलब आपने इतना अच्छा, मतलब वो देशभक्ति, उन्होंने इतने उसमें इमोशंस भर दिए कि उस टाइम पे सबकी आंखें नम थी। और कहीं ना कहीं वो पूरा चित्र जो हमारा देशभक्ति, जो हमारे अभी हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया, तो उस टाइम पे वो सबकी आंखों के सामने वो चित्र घूम रहा था कि किस प्रकार से हम आज़ाद हुए, किस प्रकार से हमने मुसीबत झेल के। तो बिल्कुल, यानी कि सबकी आंखें डबडबा गई थी। तो उस लम्हे को आप याद करेंगे अपने आज के गीत के जरिए? जी बिल्कुल। हाँ, सी स्केल सी। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे 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 मातरम। वाकई धरती माँ को नमन करने वाली बात, उस धरती को, भारत की उस धरा को नमन करने वाली बात संगीत ही कर सकता है। और संगीत सबको जोड़ता है, तो स्वाभाविक है कि एक कनेक्ट सबका अपने आप में आपस में मिलता है। और संगीत वो कहें कि वो धुरी है जो भारत को एक रखता है। भले ही कोई प्रांत हो, कोई दिशा हो, कोई जगह हो, लेकिन संगीत सबको जोड़े रखता है, किसी भी भाषा का हो, किसी भी वर्ग का हो। निश्चित तौर पर आज 15 अगस्त है, तो सभी संगीत के जरिए ही आज के इस 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी यादें भी हैं, कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जो मध्य प्रदेश से भी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी उनने स्वतंत्रता के जो संग्राम है उसमें बड़ा योगदान दिया है। गांधी जी के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश आए हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों को प्रेरित किया स्वतंत्रता के लिए। क्या लगता है, आज स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, और आप महिला हैं, लड़की हैं, कितनी आजादी खुद के लिए और लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए महसूस करती हैं? आज़ादी तो जब हम पहले की बात करें तो उतनी ज़्यादा आज़ादी तो नहीं थी। मतलब पहले थोड़ा अलग तरीके से जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको डील किया जाता था, थोड़ा ज़्यादा पर्दे में रखा जाता था। लेकिन अब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा चेंज आया है। आज लड़कियों को पहले बोलते थे कि पर्दे में रहना है, नकाब में रहना है, बुर्के में रहना है, ज़्यादा मतलब कि जो मेल्स हैं उनके सामने नहीं आना चाहिए। तो वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखें तो अब लड़कियों को पहले म्यूजिक के लिए भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते थे। बोलते थे कि नहीं, म्यूजिक अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप दबा के रखो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है गाने की। लेकिन आज का देखा जाए तो मतलब मदर फादर भी बोलते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके अंदर ये बात है अगर गाने की, तो आप प्लीज़ आगे बढ़ो और जैसा चाहो आप वैसे आप फील्ड चूज़ कर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। बिल्कुल, आजादी की बात की है, महिलाओं की आजादी कह लें, हम हमारे देश की आजादी की बात कर लें, तो स्वाभाविक है कि अब सब आजाद हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। अगली जो अभिव्यक्ति आपकी होगी अपने संगीत गीत के जरिए, वो कौन सी होगी? और खास तौर से अगर महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं हम, लड़कियों की बात करें, तो क्या भाव होंगे उसमें? बस वही भाव होंगे हम सब की तरफ से कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तारों का। तो हम लोग शुरू करते हैं। हो ये देश
देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्ले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे ओए, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। ओ, 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 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति थी आपकी कि किस तरह से हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। और खास तौर से अगर हम महिलाओं की बात कर रहे थे, अब ऊंची उड़ान महिलाओं ने अपनी भरना शुरू कर दी है। अब संगीत में देखिए कितने बड़े नाम है, लता जी का आपने जिक्र किया, कितनी विषमताओं के बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई और भारत का रत्न कहलाई, और आज भी कई सदियों तक उनको याद रखा जाएगा। उसी तरह ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है, भले ही संगीत हो, संगीत के अलावा वैज्ञानिक हो, या कहीं देश चलाने वाली बात हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही हैं, या कोई और भी जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में हमारे भारत का नाम रोशन कर गई हैं या कर रही हैं। वाकई अब आने वाला आसमान और ज्यादा बड़ा और दूर तक होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होती थी हमारे देश में, मतलब कि ये बोला जाता था कि जो फीमेल्स हैं वो बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकती, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके लड़ें या फिर दुश्मनों का सामना करें। लेकिन आज देखें तो वो पायलट भी हैं, वो नेवी में भी हैं, वो आर्मी में भी हैं, वो हर जगह हैं, मतलब वो लोको पायलट भी हैं। तो देखा जाए तो वो कहीं भी आज की लेडी जो है वो कहीं भी पीछे नहीं है। और आगे तो अब आप सोच ही सकते हो कि कहाँ कहाँ तक। अभी स्पेस में भी गई हैं सुनीता विलियम जो हमारी हैं, तो वो भी स्पेस में भी गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं भी पीछे नहीं है। बिल्कुल कहीं पीछे नहीं है महिलाएं, लड़कियां हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, और उस उपस्थिति से सभी रूबरू हैं, सभी आगे बढ़ा भी रहे हैं। परिवार के लोग हों, दोस्त हों, या समाज हो जो कहीं ना कहीं कभी महिलाओं को पर्दे में रखता था, या कहें कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। लेकिन 15 अगस्त हम बना रहे हैं 2024 में, यानी कि 78वां जो स्वतंत्रता दिवस है, उस पर अब लड़कियां अपनी अभिव्यक्ति तमाम तरह से कर रही हैं और अपने मन के सारे वो काम कर रही हैं जो कहीं उनको करना चाहिए। अब कोई पर्देदारी नहीं, कोई पहरेदारी नहीं है। गीतिका, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त का त्योहार है, बड़े जश्न के साथ हम मनाते हैं और शहीदों को भी याद करते हैं। जश्न की बात हो रही है तो कौन सा जश्न से जुड़ा या ऐसा उत्साह से जुड़ा अगला गीत होगा जो आपको हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाने जा रही हैं? हम लोग वैसे हम ही सुनाना चाहेंगे। एक जोश से भरा तो नहीं, लेकिन एक देश के प्रति एक जो भाव है वो हम बताना चाहेंगे। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ए वतन तुझ पर ये दिल कुर्बान। और सबका दिल भारत माता पर है। भारत माता जिसे हम माँ कहते हैं। महिलाओं की बात हो रही है तो हम तो अपनी धरती को माँ की तरह पूजते हैं और 15 अगस्त को उसको नमन करते हैं, उसके शौर्य की गाथाएं गाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसे सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि भारत एक माँ की तरह है, जो अपने तमाम रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका भरण पोषण और उनकी सुरक्षा करता है और उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ा आसमान देता है। स्वाभाविक सी बात है कि आज हम स्वतंत्रता की उस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं एक सीख भी देगी और आने वाले समय में भारत का नाम ऊंचा और रोशन करने की बात भी कहेगी। विभाजन भी हुआ भारत का, बड़ा अखंड भारत माना जाता था और जो विभाजन हुआ है उसकी विभीषिका को एक दिन पहले एक स्मृति दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। क्या कहेंगे कि उन लोगों को जो कहीं ना कहीं नरसंहार के शिकार हो गए या कहें कि देश जो बटा उसमें कहीं अपने परिवारों से बिछड़ गए। बिछड़ना बहुत वो होता है, जान देना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी विभीषिका से भी भारत गुजरा है जिसे हम स्मृति दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्या कहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि जब बंटवारा हुआ तो सबसे बड़ा दर्द तो ये था कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना। सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि आप जहाँ पर पले बड़े, एकदम से आपके सामने वो दृश्य आ गया कि आपके आगे ये आदेश आ गया कि अब आपको छोड़ के आपके देश को अब आपको दूसरे देश में जाना है। सबसे पहली बात देश छोड़ना, अपना घर छोड़ना, उसके बाद किस किस परिस्थिति में वो निकल के गए, उनसे उनके बच्चे छूट गए, किसी से अपनी बीवी छूट गई, किसी के माँ बाप पीछे छूट गए, कोई आधे पाकिस्तान में चले गए, आधे हिंदुस्तान में रह गए। कितना दुख होता होगा ये सोच के कि अब हम मतलब इतने दूर आ चुके हैं कि अब हम अपने परिवार के पास जा भी नहीं सकते और जैसी परिस्थिति है उसके साथ हमें अब रहना है। तो मतलब बहुत उस समय शायद जो लोग होंगे वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हम लोग तो जितना सुनते हैं तो वो ही इतना ज़्यादा भावुक कर देता है मतलब हम लोगों को। तो यही बात है। बिल्कुल, यानी कि भारत अखंड रहना चाहिए, उसके खंड नहीं होना चाहिए और ये सब जब होगा जब हम सब एकजुट होंगे, एक साथ रहेंगे। अब एक आखिरी अभिव्यक्ति आपकी जो भारत माता के नाम, हमारे देश के उन तमाम शहीदों के नाम जिन्हें आज हम याद करते हैं। जी, एक देशभक्ति गीत है बहुत ही फेमस, रफ़ी साहब ने गाया है, कर चले हम फिदा। वो सुन। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत ही सुंदर। कर चले वतन तुम्हारे हवाले साथियों, ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों। कहीं ना कहीं इन भावों की अभिव्यक्ति और कहीं इस तरह से जो बातें आज 15 अगस्त को होती है, उन तमाम चीज़ों को हमें सहेज कर संवार कर भारत को आगे बढ़ाना है। और स्वाभाविक है कि जब हम सब मिलकर एकजुट होकर इस तरह से
आगे बढ़ेंगे और एक साथ होकर कुछ बेहतर देश के लिए करेंगे तो वो सच्ची श्रद्धांजलि कह लें हम उन शहीदों को होगी, सच्ची भावना हमारी उस देश के प्रति होगी जिसमें हम रहते हैं। और आज का ये दिन हम सभी के लिए बहुत उमंग और उत्साह भरा है कि हम आज़ादी की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये विशेष प्रोग्राम जो 15 अगस्त का नूतन कॉलेज जो भोपाल का है, शासकीय सरोजनी नायडू नूतन कॉलेज, वहां हमने शूट किया। संगीत वहां की क्लास है, संगीत की कक्षाएं हैं जहां ये सभी पढ़ते हैं और अपनी अभिव्यक्ति भी इस संगीत के जरिए इन्होंने हम सब के सामने रखी है। उम्मीद करता हूं जरूर आज आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।